तो हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं क्लास 7 का प्रश्नावली 9.1 को लेके। पहले वीडियो में हमने 1 से 2 तक क्वेश्चन बना चुका है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक टीवी 5,500 में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा गया, यानी उसका क्रय मूल्य कितना, मतलब 5500 में खरीदा और उसका 25% लाभ पर बेच दिया। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होगा बच्चों? देखिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला, लाभ, यानी लाभ में देखिए हम फॉर्मूला एक पेज में लिखे थे, अगले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। विक्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ में क्रय मूल्य प्लस लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य होता है। तो मतलब हम क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। लेकिन हमारा क्रय, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले सॉल्यूशन करते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, क्रय मूल्य खरीद कर, यानी क्रय मूल्य तो हमारा दिया हुआ है 5,500 रुपया। लेकिन हमें लाभ नहीं दिया है, बल्कि लाभ प्रतिशत दिया है। लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 25%। अगर लाभ होता तो हम लाभ और क्रय मूल्य के दोनों को जोड़ देते तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाता। लेकिन हमें लाभ नहीं दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला से, ये देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला से लाभ को निकालेंगे, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य तो दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है। तो हमारा इससे लाभ निकल जाएगा, और लाभ निकल जाएगा तो लाभ प्लस क्रय मूल्य को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो हमारा निकल जाएगा लाभ। देखिए कैसे, तो लाभ इधर करते हैं, देखिए लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ इंटू 100 होता है बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हमेशा सदैव हर में लिखा जाता है लाभ प्रतिशत में। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना है बच्चों, 25। लाभ नहीं है तो लाभ को लाभ ही रहने देते हैं, इंटू 100। और क्रय मूल्य कितना हमारा बच्चों, 5500। इतना समझ में आ गया बच्चों? इतना समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक जीरो से यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो काट दिए। अब यहाँ 25 है, 25 को रहने देते हैं, और यहाँ लाभ है, लाभ। देखिए ये बट्टा में, यानी भागा में 55, भागा में इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में। तो ये होगा, इसको इधर कर दिए गुना में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना होगा उतना हमारा लाभ आ जाएगा। अब लाभ जितना आएगा, इधर हम लिख देते हैं विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5500 प्लस, अब लाभ हमारा यहाँ निकल जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा लाभ भी आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखिए बच्चों कर रहे हैं, यहाँ 55 और 25 का, 5 बचे 25 के 5, 2 हाथ में, 5 दूनी 10 और 2 12, 125, 10 एक हाथ में 11, ये हो गया 5 2 2 1 1225। यहाँ हो जाएगा कितना बच्चों, 1225। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, लाभ हमारा कितना है, 1225। तो यहाँ लिख देते हैं 1225। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 6 7 2 5, यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा बच्चों, 6,725 रुपये हमारा होगा इसका विक्रय मूल्य। यहाँ लिख सकते हैं, अतः विक्रय मूल्य होगा 6,725 रुपया। ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह है। देखते क्या बोल रहा है, एक साइकिल को 2500 में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य बेचने पर 20% की हानि होता है। यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है और उसमें क्या, और लाभ नहीं हो रहा है बल्कि हानि हो रहा है। कितना हो रहा है, प्रतिशत में दिया हुआ है, 20% हानि हो रहा है। तो साइकिल कितने रुपये में खरीदी गई? तो देखिए हमारे सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ देख लेते हो क्वेश्चन में। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं दिया है बच्चों, क्या क्या दिया है, तो दिया है हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 2500। और हानि प्रतिशत भी दिया हुआ है, तो हानि प्रतिशत को भी लिखेंगे। तो हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 20%। हमें बोला है साइकिल कितने रुपये में खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए देखिए हानि में बात हो रहा है। तो देखिए क्रय मूल्य कहाँ है बच्चों, देखिए क्रय मूल्य हानि में। तो हानि में ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य प्लस हानि। सेम कंडीशन अगला क्वेश्चन की तरह है, उसमें लाभ में था। इस बार हानि को निकालना है, तो हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो हानि प्रतिशत वाला लाभ वाला फॉर्मूला से निकल सकता है बच्चों। कैसे देखते हैं, ये देखिए हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लिख दिए, इक्वल टू क्या होगा, हानि
हानि इंटू 100 बट्टा क्रय मूल्य। थोड़ा सा मिस्टेक हो बच्चों, यहाँ लिख लीजिएगा, एक चीज़ लिखना भूल गए, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य का मान तो दिया हुआ नहीं है। अगर दो चीज़ का मान नहीं दिया होगा तो निकालना मुश्किल हो जाएगा ना, इसीलिए इधर लिख लीजिएगा माना क्रय मूल्य इक्वल टू एक्स। मान के चलिए इधर लिख लीजिएगा एक्स हो गया। अभी हमारा हानि कितना दबा है 20% इक्वल टू हानि रहेगा इंटू ये 100 और ये हो जाएगा हमारा एक्स। इतना समझ में आ गया बच्चों। देखिए 20 है, ये इधर इसको हानि में रहने देते हैं और ये हमारा एक्स रहने देते हैं। ये इंटू में इधर आके हो जाएगा भागा में, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, यानी 1/5 और ये इधर भागा में इधर आके हो जाएगा इंटू में, यानी 1x। इसको मल्टीप्लाई यहाँ एक्स से करेंगे, कर ही देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1x। 1x को x भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। x/5 इंटू x/5 इक्वल टू क्या हुआ हमारे बच्चों हानि। अब हमारा हानि निकल गया। अब हमें निकालना है क्या क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो हमें पहले दिया हुआ था क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना था 2500 प्लस क्रय हानि कितना हुआ x+5। तो मान लेते हैं, मानते ऐसे है इसको, क्या मानेंगे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और क्रय मूल्य का मान क्या माने थे x, तो x पुट कर देंगे। अब इनका क्या करेंगे, इसका करेंगे भिन्न का जोड़। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 5। अब एक के बार 5 कितना बार 5 बार में, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 125। क्या कि 25 का पाना 5 बार में कितना था 125 और डबल जीरो बैठा दिए प्लस ये हो जाएगा नॉर्मल, देखिए 1 हो जाएगा तो यहाँ x हो जाएगा। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ x है, ये डिवाइड में इधर देखिए हो जाएगा गुना में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 1500 प्लस x। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, देखिए 5x लिखा है, ये प्लस x है तो इधर आके क्या हो जाएगा -x। 5400 समझ में आ गया। तब ये घटेगा तो 4x बट्टा 125 बट्टा ये हो गया। अब x इक्वल टू 125/500 है, 112/500 है, 12/500। सॉरी बच्चों, बोले में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। 12 500 और ये 4 है इंटू में इधर हो जाएगा डिवाइड में। अब ये कट जाएगा, देखिए 4 1 4, 4 3 12 और ये 5 है, एक बार में क्या हुआ 4, एक बच गया, एक इधर आएगा 10 हो जाएगा, 2 बार में 10, अब 2 बचा, 2 और 0 20, यानी 5 बार में इतना, यानी x इक्वल टू 31/25। x हमारा क्या था बच्चों क्रय मूल्य, इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं, अतः x इक्वल टू 31,125, इसलिए क्रय मूल्य इक्वल टू 31/25। ये हो गया हमारे बच्चों इसका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एक टूथपेस्ट यानी कोलगेट को ही बोला जाता है टूथपेस्ट बच्चों इंग्लिश में। एक टूथपेस्ट 150 में खरीदी गई यानी क्रय मूल्य। इतना क्लियर बच्चों, क्रय मूल्य तथा 10% हानि पर बेची गई तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमें बोल रहा है क्रय मूल्य दिया हुआ है और हमें विक्रय मूल्य निकाले बोल रहा है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलता है बच्चों, विक्रय मूल्य निकालने के लिए देखिए हानि में है तो हानि में ध्यान दीजिएगा क्या होगा, विक्रय मूल्य किधर है, देखिए विक्रय मूल्य हानि में, तो क्रय मूल्य माइनस हानि, तो हमें क्या देगा हानि प्रतिशत, यानी हानि हमें पहले ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, पहले लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है बच्चों, क्रय मूल्य कितना हमारा 150 रुपया और हानि प्रतिशत कितना है, हानि तो लिखते हैं प्रतिशत का साइन, वो है 10%। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, हानि निकालना है। तो हानि प्रतिशत से हानि निकल जाएगा, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाते हैं, ये हो जाएगा हानि इंटू 100 बट्टा क्रय मूल्य। उस समय क्रय मूल्य का मान इसलिए x माने थे क्योंकि क्रय मूल्य का मान नहीं दिया था। तो 10% हमारा दिया हुआ है हानि प्रतिशत, हानि निकालना है इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा कितना बच्चों 150।
इसको 1 0 से 0 काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हो जाएगा 10 इंटू, ये भागा में इधर आ जाएगा 15 अथी में, और ये इधर इंटू में इधर आ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू हानि। ये 1 से कट गया, यानी 15 रुपये क्या उसका क्या हुआ, हानि बच्चों। कैसे हुआ बताते हैं। देखिए 10 का 10 उतारे, ये डिवाइड में था, इधर आके हो गया मल्टीप्लाई में, और ये इंटू में था इसीलिए इधर आके हो गया इक्वल टू, इधर आके हो गया डिवाइड में। 10 से 10 काट दिए, बचा 15, इसलिए 15 हानि, 15 रुपये उसका हानि हुआ। अब हमारा हानि निकल गया, तो हम निकालेंगे क्या बच्चों, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने क्या करेंगे बच्चों, क्रय मूल्य प्लस हानि, माइनस हानि करेंगे बच्चों, माइनस हानि। तो क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, 150, और हानि कितना है, 15। तो हम इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा कितना बच्चों, 135 रुपया। हमारा विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, 135 रुपया। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, उसके बाद आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। एक रेडियो जो म्यूजिक वाला पहले के ज़माने में, अब नहीं होता था, अब नहीं है शायद, हो है कहीं कहीं। एक रेडियो 540 रुपया में खरीदी गई यानी क्रय मूल्य, और 15% लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 540, और लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत कितना है, 15%। हमें क्या निकालने बोला है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ में है, तो मतलब लाभ रहना चाहिए, लेकिन लाभ तो है नहीं, लाभ प्रतिशत है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत के फॉर्मूला से लाभ को पहले ज्ञात करेंगे। तो लाभ प्रतिशत, लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। अब मान को पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा लाभ नहीं है तो लाभ को लाभ ही लिख देते हैं। 100 क्रय मूल्य कितना है, 540। इसको 1 0 से 0 काट देते हैं। अब इधर करते हैं, ये देखिए ये 15 को 15 दिए, इधर इक्वल टू, इधर डिवाइड में, ये इधर क्या हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई में। इधर समझ में आ गया बच्चों, ये लाभ को लाभ ही रहने दिए। ये देखिए ये इक्वल टू, इधर में 10 क्या है, इंटू में है, तो इधर का हो जाएगा डिवाइड में। अब इसको 5 से 5 करते हैं, ये 2, ये 3, फिर ये 2 पर 1, ये हो जाएगा 2 7 27, ये हो जाएगा लाभ क्या होगा, 3 इंटू 27। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा लाभ। तो 3 सत्ते 21, 21 के 1 2 हाथ में, 3 दूनी 6 और 1 8, 81 पर, मतलब 81 रुपये उसका क्या हुआ, लाभ हुआ। ये हमारा निकल गया लाभ बच्चों। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, लाभ तो निकल गया, अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 540, और लाभ कितना, 81। तो हमारा विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये दोनों को जोड़ देते हैं। इधर चलिए हम यहाँ जोड़ देते हैं, 540 और 81 को 1 12 2 हाथ में 621 रुपया इसका विक्रय मूल्य हुआ। इसी तरह बच्चों अगर क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो कमेंट कीजिएगा, और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को नया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर।